बहुत ही जल्दी अपने लोगों को धरती से स्वर्ग में उठा लेने हेतु बादल पर आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और नए संदेश के साथ मैं प्रभु के दास पास्टर सुरेश रंधारी आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का मनन का विषय है स्वर्गारोहण व स्वर्ग में उठा लिया जाना। मसीह विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा विषय है स्वर्ग जाना व स्वर्ग में उठा लिया जाना। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह बादल पर एक दिन हमें धरती से स्वर्ग में उठा लेने हेतु आने वाला है। बाइबल में दो व्यक्ति जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिए गए। उनमें से पहला व्यक्ति का नाम हनक और दूसरा व्यक्ति का नाम एलिया है। आज हम हनक के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि वो कैसे और क्यों स्वर्ग में उठा लिया गया। हनक को परमेश्वर क्यों स्वर्ग में उठा कर ले गए, इसका उत्तर हमें परमेश्वर का वचन यशाया 57 और उसका 1 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा गया है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन यहाँ स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से, आने वाले महाविपत्ति से बच जाए। हनक को परमेश्वर आने वाली महाविपत्ति, महाजल प्रलय से बहुत ही पहले ही उसे जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा करके ले गए। हनक स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद पृथ्वी पर नूह के समय महाजल प्रलय आया था जो पूरे धरती को मिटा डाला था। परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस 3 अध्याय 6 और 7 में लिखा गया है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, हम जो दुनिया में अभी हम रहते हैं वो बहुत ही जल्दी जल से नहीं परंतु आग से जल कर नष्ट होने वाला है। पहले युग के लोग जल से बच नहीं पाए तो अभी के दुनिया के लोग क्या ऊपर का आग से जो बरसने वाली है क्या बच पाएंगे? कभी भी नहीं। अब ये दुनिया एक बड़ी विनाश की ओर जा रहा है। दुनिया में महाविपत्ति आने वाली है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्ग में उठा लेने के लिए बादल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। हम कैसे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? आइए इस विषय को जानने के लिए हनक के जीवन से 3 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो हनक के जीवन में था, जिसके द्वारा कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। पहली बात, हनक कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया। हनक जीवित परमेश्वर को विश्वास करता था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 5 पद, विश्वासी से हनक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हनक ऐसे समय बाद जमाने में जीवन व्यतीत कर रहा था जिस समय के लोग की सच्चा जीवित परमेश्वर को त्याग कर आपने चाल चलन को पूरी रीति से बिगाड़ चुके थे। पाप और अभिलाषा और अनैतिकता के कार्य से आपने जीवन को लगाकर भ्रष्ट हो चुके थे। उत्पत्ति 6 का 6 प्रभु का वचन हमें बताती है कि हनक के बाद जब नूह का समय में परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और आपने मन में अति खेदित हो गया था, बुरे समय में हनक जीवित परमेश्वर को विश्वास किया और वो विश्वास का जीवन को व्यतीत किया। आपने लोगों को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा, विश्वास में बना रहा। वचन बतलाती है कि विश्वासी से हनक स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज वर्तमान युग में जिसमें आप आर में जी रहे हैं, पाप और बुराई चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आज के लोग अपने अपने अभिलाषा के अनुसार चल रहे हैं।
स्वर्ग का परमेश्वर के प्रति ना तो आज विश्वास है और ना ही भरोसा है। आज परमेश्वर को ढूंढने वाला, मानने वाला, विश्वास करने वाला नहीं रहे। जैसे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर के 5 में लिखा गया है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रिय प्रभु के लोगों, यह है आज की दुनिया। आज क्या हम जीवित परमेश्वर को विश्वास करते हैं? क्या हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर है जिसने हमें बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके धरती में आया, हमारे पापों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, तीसरा दिन मृत्यु से जी उठा। आज आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास को मजबूत करें, अटूट विश्वास को लेकर के चले। प्रभु का वचन हमें कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम भी एक दिन हमारे विश्वासी से हनोक के समान स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। दूसरी बात, हनोक कैसे स्वर्ग पर उठा लिया गया? आज हम गुप्त आगमन के यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में कैसे उठा लिए जाएंगे? हनोक का जीवन में दूसरी बात, हनोक जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से लेकर के 24। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसलह का जन्म हुआ। मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रिय प्रभु के लोगों, हनोक बहुत ही खराब परिस्थितियों में, जबकि पूरी दुनिया उस समय पाप और अधर्म में बिगड़ गया था, वो अपने जीवन में ना केवल जीवित परमेश्वर को विश्वास करता था, पर वो विश्वास के साथ साथ अपने परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक लगातार चलता रहा। और यही कारण था जिससे कि परमेश्वर उसे यही पापी दुनिया में मरने नहीं दिया। महाविपत्ति यानी कि महाजल प्रलय आने से पहले अपने साथ साथ चलने वाला प्रिय बेटा हनोक को परमेश्वर अपने पास उठा कर ले गया। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। आज उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। आप इसी में रुकना नहीं, आपको और मुझे प्रभु के साथ साथ चलते रहने की ज़रूरत है। स्वर्ग में हम कैसे उठा लिए जाएंगे? मत्ती का सुसमाचार 7 का 21 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और उसके साथ साथ चले। आज हम अपने जीवन को जांचें कि हम किसके साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ या दुनिया के पाप और अभिलाषा के साथ चल रहे हैं। अंत के दिनों में हम आ पहुँचे हैं। आइए हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने का जीवन को, संबंध को और अधिक हम मजबूत करें। तीसरी बात, हनोक
कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया। हनोक जीवित परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न किया। इब्रानी 11:5। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रिय प्रभु के लोगों, हनोक क्यों स्वर्ग में उठा लिया गया? इसीलिए क्योंकि उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उस दिन लाखों इजरायली लोग वायदा किया हुआ कानान देश में क्यों प्रवेश करने नहीं पाए? मार्ग में क्यों नष्ट हो गए? पहला कुरिन्थी 10 उसका 5 परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए, प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश कर नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर उन बहुतों से खुश नहीं थे। आज प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, उसके साथ साथ चलने वाले प्रभु के प्रिय लोगों, हमारे जीवन को देखकर क्या वो आज खुश है? आज हम सेवक लोग हमारे सेवा के जीवन से, हमारे सेवकाई और जीवन से हम खुश हो सकते हैं। आज विश्वासी लोग, आप अपने विश्वासी जीवन से और खुद के जीवन से, परिवार से खुश हो सकते हो। आज जवान लोग, आप अपनी जवानी के जीवन से खुश हो सकते हो, पर स्वर्ग में गुप्त आगमन के समय में उठा लिया जाना है। तो आइए हम सब मिलकर हनोक के समान ऐसा जीवन को जिएं कि वो जीवन से हमारा प्रभु खुश हो जाए। उसको प्रसन्न करने वाला जीवन को हमको जीना है। पहला सामुएल 2 उसका 26 में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार कहता है, परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। आज प्रभु की दया से हम सब बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्नति करते और बढ़ते जाने के बारे में प्रभु का वचन 3 यूहन्ना 1:2 में कहता है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। आज प्रिय प्रभु के लोगों, हमारे उन्नति जीवन में हम क्या परमेश्वर खुश है जब आज इन दिनों में हम उन्नति के ऊपर उन्नति करते जा रहे हैं, हम हर बातों में हम बढ़ते जा रहे हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या हमारी ये उन्नति में परमेश्वर खुश है? अगर वो खुश नहीं है तो ये उन्नति, ये बढ़ोतरी कोई काम का नहीं, हम दुनिया में ही रह जाएंगे। अगर हम स्वर्ग में नहीं गए, उठा लिया नहीं गए तो कोई फायदा नहीं। क्या आज हमारे चाल चलन से, हमारे नौकरी से, हमारे व्यवसाय से, हमारे काम से जो आज हम कर रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर खुश है? बहुत ही जल्दी बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से लेकर के 18 तक प्रभु का वचन यहाँ हमको इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जैसा हनोक के जीवन में 3 विशेष बातें था, वैसा ही आज हम सब के जीवन में वही 3 बातें होने के लिए सहायता करे। अंत के दिनों में हमारा जीवन सच्चा जीवित परमेश्वर को विश्वास करने वाला, उसके साथ साथ चलने वाला और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन हो, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में स्वर्ग में उठा लिया जा सके। परमेश्वर हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन।